अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं और जलील साहब माशाल्लाह हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर एडवाइज़र और सीनियर सेफ्टी माशाल्लाह। इनकी भी इंशाल्लाह हम लोग साथ में ऐड करेंगे। इनके भी काफ़ी सारे ऐसे इनकी भी हेल्प हम लोग लेंगे ताकि हमारे भाइयों की हेल्प हो सके। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे जब हम लोग सेफ्टी में आए थे तो हमें कहीं कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलती थी, कोई थोड़ा बहुत कुछ सिनेरियो नहीं मिलता था कि यार अच्छा इंटरव्यू का थोड़ा पता चल जाए कि क्या है। जैसे कि अरामको में सब हर बंदे की जुबान पे अरामको है, जिसको पता चल गया ना अरामको अप्रूवल या उसका इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है या इंटरव्यू कैसा होता है, उसमें पूछा क्या जाता है शुरू से एंड तक, क्या उसका सिनेरियो है। तो मैं इसके हवाले से डिस्कस करूंगा। तो क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा, जो जलील साहब का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह वो शेयर करेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा रहनुमाई आप लोगों की हो सके तो हम लोग वो कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं शुरू करूंगा, कोई भी बंदा अप्लाई करना चाह रहा है किसी भी, या उसको शेड्यूल मिल गया है किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कि यार रामको में कोई रनिंग प्रोजेक्ट है या कोई शट डाउन है या कोई शॉर्ट टर्म है या मेंटेनेंस है। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसका डिफरेंट थोड़ा इंटरव्यू रहेगा, अगर शट डाउन है उसका डिफरेंट रहेगा, मेंटेनेंस है तो उसका डिफरेंट रहेगा, या वैसे किसी कंपनी को कोई शॉर्ट कोई पीरियड का कोई काम मिला तो उसका थोड़ा डिफरेंट इंटरव्यू रहेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको शेड्यूल मिल गया है तो आपने पहले देखना है जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप लोग जा रहे हो उसका पहले आपने स्कोप ऑफ वर्क देखना है कि भाई इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। कि ये क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि एक जगह पे इंटरव्यू के लिए गए थे तो जलील साहब भी गए थे माशाल्लाह, तो उन्होंने सीधा डायरेक्टली पूछा कि ठीक है आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, और स्कोप ऑफ वर्क हमें मालूम ही नहीं था। तो उसके बाद वहाँ से सीखने को मिला कि कभी भी हम लोग फिर फ्यूचर में जब भी किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते थे तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछते थे भाई आपका वहाँ पे काम क्या है एग्जैक्टली, आपका हार्ड वर्क क्या है, कन्फाइंड स्पेस है, लिफ्टिंग का काम है या कोई और काम है, एक्सकावेशन का काम है या स्काफोल्डिंग का काम है या वर्क एट हाइट का काम है। तो जब आपको वो पता चल जाता है उनकी जितनी भी पेचीदगी हैं तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि यार ये भी, क्योंकि आपके स्कोप ऑफ वर्क को लेके भी लाजिम ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन लाजिम रहेंगे, वो पूछे जाएंगे उसकी प्रिपरेशन के बारे में, उसके हैजर्ड के बारे में और उसके कंट्रोल प्लान्स के बारे में, तो वो भी लाजिम है। तो मैं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि मैंने अभी तक 4 ऐसी जगहों पर काम किया रामको में, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट थे, जिसमें 2 थे रनिंग थे। जो रनिंग प्रोजेक्ट में मैंने काम किया 2 शॉर्ट टर्म और 2 लॉन्ग टर्म। अभी एक और इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी सेफ्टी या कोई भी सुपरवाइज़र अगर रामको में जाता है प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट का क्या है, उनका जो रिटन टेस्ट है उसमें रिटन टेस्ट तो रहता है प्रोजेक्ट में जब भी जाओगे, और सेफ्टी ऑफिसर HSE ऑफिसर भी बोलते हैं उसे, FSR भी बोलते हैं, और सेफ्टी सुपरवाइज़र HSE सुपरवाइज़र, ये सब सेम है। तो उनका जो रिटन टेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा दोनों ट्रेड का, ये ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, कोई इतना बड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बंदे का शेड्यूल निकल आता है अरामको का प्रोजेक्ट का, तो वो उसके हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं वो जिसका शेड्यूल हम वेरीफाई हम करेंगे, अगर उनको निकला तो हम उनको ज़रूर देंगे। वो उसमें से 70 से 80% उसमें से ही आता है, क्योंकि ये एक सेफ्टी मैनेजर ने हमें प्रोवाइड किया था। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी आता तो अपना कोई बंदा उसको वो देते थे कि ये रीड कर लो, इसी में से आएगा 70-80%, 100% आप पास हो जाओगे। तो लेकिन वो हर बंदे को हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि ऊपर तक फिर चीज़ें पहुंच जाती हैं, वो चीज़ें सारी चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप में से कोई बंदे का शेड्यूल हमने वेरीफाई करेंगे बाकी इसको निकला तो हम उसको वो प्रोवाइड भी करेंगे रिटन टेस्ट का भी। अब ये हो गया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे रियाद रिफाइनरी है खुरेस रोड पे, तो वहाँ पे रनिंग में एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में एक और क्राइटेरिया बता देता हूँ इंटरव्यू का। अगर तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कहीं जा रहे हो ना, किसी एरिया का मखसूस काम है, स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक जॉब है, तो उसका इंटरव्यू हो सकता है कि सेफ्टी मैनेजर ना ले, उसी एरिया का या कोई सेफ्टी इंजीनियर लेगा, या उस एरिया का कोई हो सकता है कोई और अलग से बंदा आ जाए, कोई इंचार्ज आ जाए। क्योंकि जो अगर कोई उस एरिया का इंचार्ज भी है ना, उसके पास भी सेफ्टी में कोई ना कोई डिग्री या कोई बड़े कोर्सेज रहते हैं, वो भी ऑथोराइज होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको भी भेज दिया जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका रहता है कि सेफ्टी मैनेजर, या कोई क्रिटिकल वर्क है जो बहुत ही इमरजेंसी में है, उसका हो सकता है कि मैनेजर को वो प्रेफर कर दिया जाए कि वो इंटरव्यू आपका करेंगे या वहाँ से। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो प्रोजेक्ट
सॉरी, जो प्लांट का जो मैनेजर था सेफ्टी, वो गोरा था, यूके का था, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था खुरैस रिफाइनरी में। तो उसके साथ 2 सऊदी थे इंटरव्यू लेने वाले, वो दोनों इंजीनियर थे, 3 लोग थे। तो सीवी उसको दी, सीवी उन्होंने मेरी सेलेक्ट की, उन्होंने बोला शेड्यूल दिया, दूसरे दिन ही मैं इंटरव्यू के लिए गया, वेट किया, 11 बजे का टाइम था, उससे पहले पहुंच गया। तो अभी गए हैं जनाब इंटरव्यू रूम में, बैठे हैं। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपनी जो भी है शुरू करो अपने नाम से, कहाँ से हो, ये नॉर्मली चीज़ें हैं। तो कहाँ पे आपने काम किया, कितना आपको एक्सपीरियंस है, और कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कहाँ कहाँ, अगर कोई मेन पॉइंट उनको जल्दी से, कोई इतना लंबा भी नहीं खींचने की ज़रूरत, बस जल्दी से निपटा दो, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन कवर करनी है, इतना भी स्पीड से नहीं बोलना कि समझ ही ना आए। तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि यहाँ पे आपको पता है किस काम के लिए आए हो आप। तो मुझे वहाँ पे पता था कि कौन सा हमारा काम है, कि हीटर था, उसको वो फट गया था धमाके से, एक्सप्लोजन से, उसी का काम था। मैंने वो बताया कि यस मुझे मालूम है, तो हमारा हार्ड वर्क रहेगा और कोई क्रिटिकल लिफ्टिंग वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि वो छोटा ही था, कोई 5 मीटर का था वो सिर्फ। तो वेल्डिंग का काम था और कटिंग ग्राइंडिंग का था। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि H2S का मालूम है, H2S क्या है। तो H2S के हवाले से मैं जो रीड करके गया था, क्योंकि आरामको की मेरे पास एक बुक थी, उसमें से जो शॉर्ट मैंने चीज़ें पहले ही थोड़ी सी पढ़ ली थी, जो मैंने उसे बताया, शॉर्टली मैंने बताया, मैंने कोई इतना ज़्यादा हाई डिटेल से नहीं बताया था। मैंने बोला भाई ये गैस है और फ्लेमेबल है, और अगर कोई बंदा इसको, कोई भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट है जिसको ये इफ़ेक्ट करती है, अगर वो गिर जाता है तो उसको कोई पानी ना दिया जाए, और वर्कर को कोई भी वहाँ पे है तो इमीडिएट वो टीम को रिस्पॉन्स करे। उसने बोला किस तरह की गैस है, क्या उसका कलर है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, और दूसरा उसका जो रोटन एग रहता है उसकी तरह उसकी स्मेल होती है, और वो हैवियर होती है एयर से। तो यही मैंने उसे चीज़ें बताई। उसने कहा वेरी गुड। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, सिर्फ यही चीज़ें मैंने बताई। अब उसके बाद उसने मुझसे पूछा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने नोट्स वगैरह में पढ़ा था। वैसे नॉर्मली तो वो उसकी आप डेफिनेशन बता सकते हो परमिट रिसीवर की, वो परमिट रिसीवर ही है पूरा, कि परमिट रिसीवर का क्या सिस्टम है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऑथोराइजिंग और पर्सन और ग्रुप टू परफॉर्म मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वर्क, इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशन है, कोई भी आप बता सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिंपल जो चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी अगर इमरजेंसी कुछ हो जाती है, या कुछ एरिया में अगर कुछ हो जाता है, या कहीं और कोई कॉन्ट्रैक्टर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कोई वर्कर कर रहा है, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा। 2-3 तो ये क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद उसने पूछा कि परमिट कितने हैं, तो परमिट उसको बता दिए भाई। पर ये 3-4 क्वेश्चन तो अहम है। H2S तो लाजिम है, परमिट का वो लाजिम पूछते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो तो लाजिम पूछते हैं, ये चीज़ें। उसके बाद में आ जाओ, रिस्क असेसमेंट है, उसका कोई शॉर्ट कोई भी आप डेफिनेशन बता सकते हो कि व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। उसके साथ अगर कुछ चीज़ें ऐड करते हो तो वो भी बेस्ट है। तो बाकी एक अलग से जो क्वेश्चन है, कन्फाइंड स्पेस का हमारा काम नहीं था, लेकिन कन्फाइंड स्पेस का उसने मुझसे पूछा कि कन्फाइंड स्पेस में वर्क है तो उसका क्या सीन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या प्रिपरेशन आप करोगे। तो उसकी जो प्रिपरेशन है आप बता सकते हो, वो नॉर्मली है, बिल्कुल सिंपल है, कोई उसका कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई उसका आंसर नहीं है, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं बताने चल लगूंगा तो यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 3-4 क्वेश्चन तो ये रह गए। बाकी जलील साहब से माशाल्लाह इनके साथ भी कुछ डिस्कशन हो चुकी हैं, 1-2 इंटरव्यू इन्होंने भी अटेंड किए हैं। कुछ मैंने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हो जिसपे आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन था वो हार्ड वर्क के हवाले से, तो उसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि मैंने वहाँ से एक लड़के ने मुझे बताया था कि हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट पूछेगा, और उसमें से आपने फायर हाउस का लाजिम आपने बताना है कि वो चाहिए। तो जब उसने मुझे पूछा हर जगह पे बाकी चीज़ें हम बताते, तो फायर हाउस भी मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था, तो वो भी मुझे थोड़ा फ़ायदा हो गया था। तो जलील साहब कुछ आप बताएं, कुछ शेयर करें, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन तो हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज ओके। जिस तरह बिल्कुल काशिफ साहब ने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ऑफ वर्क, जिस कंपनी के साथ आप जा रहे होते हैं, स्कोप ऑफ वर्क आपको पता होना चाहिए, उसी हवाले से आपको चीज़ें देख के जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट पे मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, तो मैंने जब क्लाइंट को कहा कि हाँ भाई हमारी कन्फाइंड स्पेस में काम है, वहाँ पे जो है ना आप चेक करें मल्टी गैस डिटेक्टर के साथ कि कोई H2S ना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ना हो।
जो उनका रिप्लाई था वो मैं बड़ा हैरान हुआ उनके रिप्लाई से। उन्होंने कहा ना ये तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो है ना H2S और CO2 कैसे हो सकती है, ये तो मतलब लाइव केमिकल प्लांट्स में हो सकती है, रिफाइनरीज में हो सकती है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल और वजाहत करना चाह रहा हूँ मेरे भाई। वजाहत ये है जी जी पता है मेरे भाई, दूसरी का ममनू है ना। एक्चुअली हम रॉन्ग टर्न आ गए थे इसलिए। आप जाओ भाई, क्या कर रहे हो? और बोलना कि यार सेफ्टी बंद है, रॉन्ग टर्न में घूम रहे हैं। तो बंद कर दे भाई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कोई जानने वाला देखता है तो वो जरूर बोलते हैं भाई आप सेफ्टी। जैसे कल वो हमारे साथ वाकया हुआ, हमने रोड जो मेन रोड था ना वो हमने क्रॉस किया क्योंकि गाड़ी हमें मिली नहीं, तो हम पार्किंग में जा रहे थे। तो पीछे से हमारा एक सुपरवाइजर आया, तो उन्होंने बोला कि यार सेफ्टी वाले क्रॉस कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीजें भी ना अक्सर। अच्छा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए H2S कहाँ से पैदा होती है, किस चीज से पैदा होती है, CO2 कहाँ से पैदा होती है। जो H2S है मेरे भाई, वो ये वेस्ट मटेरियल हो गया, एनिमल वेस्ट मटेरियल से पैदा होती है। तो और जो CO2 हो गया, ये जो गाड़ी का धुआं निकलता है या जनरेटर चल रहे होते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो खारिज करते हैं। अच्छा, ये क्या होती है, ये गैसेस हैवियर होती हैं एयर से। तो ये क्या करती है, जहाँ पे भी इन्हें नीचे वाली जगह मिलती है, सपोज गहराई वाली जगह मिलती है, तो वो ये वहाँ जाके बैठ जाती हैं। सेम ऐसा वाकया हुआ था दुबई के अंदर। दुबई में क्या हुआ, ये डेजर्ट एरिया था, उसमें एक कन्फाइंड स्पेस भी वो ज़्यादा गहरी नहीं थी, मतलब प्रॉपर कन्फाइंड है, जिसे हम पिट्स कहते हैं, सैलोस कहते हैं या वेसल्स कहते हैं, वैसी नहीं थी जिस तरह नॉर्मल कन्फाइंड स्पेस होती है, जैसे मेन होल हो गया, इस टाइप का था। उसमें जनाब उनने परमिट नहीं लिया। परमिट वहाँ पे गए, 6 वर्कर्स थे वहाँ पे गए। उन्होंने अपने एक वर्कर को कहा आप नीचे जाएं, अगर आप ठीक रहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट का काम है, काम करके हम निकल जाएंगे। अच्छा, एक वर्कर अंदर गया, उसने जनाब जाके थोड़ा देखा, उसने कहा ठीक है ओके है। जब वो लैडर ऊपर चढ़ने के लिए आ रहा था अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया। तो बाकी जो 5 वर्कर्स थे उसे बचाने के लिए वो भी अंदर हो गए, क्योंकि वो पैनिक हो गए थे, डर गए थे कि क्योंकि हम बता के तो आए नहीं, परमिट नहीं लिया हमने। तो वो भी उसके अंदर 6 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। ये दुबई का वाक़या है। इसलिए जब भी कहीं पे भी काम हो रहा है, स्पेशली मैं अपने कोलीग्स को, सेफ्टी ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि मल्टी गैस डिटेक्टर के साथ आप लाजमी वहाँ पे चेक करें। तो ये ना हो कि H2S हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो। हमारा काम ही यही है कि हमने सेव करना है इक्विपमेंट्स को, पर्सनल को, इन सब वर्कर्स को। ठीक हो गया जलील साहब। बाकी मैं इसके और भी डिटेक्टर जो हैं, डिटेक्टर्स के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं निकलूँ, क्योंकि लंबी वीडियो चली जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसी के पास क्वेश्चन रहेगा ना, वो इसी वीडियो में आप कमेंट्स करें, उसके हवाले से हम लोग वीडियो भी बनाएंगे और आपको गाइड भी करेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। क्योंकि यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत आगे चली जाती है, मसला ये है। तो काइंडली आप कमेंट्स कीजिए जो भी क्वेश्चन का ना। अभी इसी में अभी 4-5 ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी और एक वीडियो डालूंगा बना के, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पे डिस्कस हुई है, क्योंकि 4-5 और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हो सकता है नोट्स में भी वो नहीं है, जो सिर्फ इंटरव्यूज़ में ही पूछे जाते हैं बंदे को फंसाने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा वो। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत शुक्रिया।